खबरों की ओर। आइए जानते हैं राजेंद्र शर्मा जी के 3 व्यंग, जो कि पहली है दिल्ली गलियारों की। देखी देखी इन सेकुलर बिरादरी वालों की शरारत देखी। जब से देखा रेखा गुप्ता जी के सिर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का ताज रखा गया है, तभी से बेचारी के इतिहास के पीछे पड़े हुए हैं और कुछ नहीं मिला तो खोद खोद कर बेचारी के पुराने ट्वीट निकाल रहे हैं और सारी दुनिया को सुना रहे हैं कि मैदान में केजरीवाल को कैसी कैसी गालियां दे रखी हैं, कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वगैरह को कैसी कैसी गालियों से नवाजा रखा है। कह रहे हैं कि दिल्ली दिलवालों की, दिल्ली क्या ऐसे ही सीएम की हकदार है। पहली बात तो यह है कि दिल्ली दिलवालों के नाम का कोई ठेका नहीं लिखा हुआ है। पहले कभी रही होगी दिल्ली दिलवालों की, पर अब अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल में कोई ऐसा भी चीज मोदी जी के सिवा दिलवालों की होगी, तब भी अब दिल्ली से बढ़कर गलियारों की है। तभी मोदी जी की पार्टी में गलियारों की भरमार है। उनकी पार्टी में रमेश बिछोड़ी हैं, पार्टी में रमेश वर्मा है, कपिल मिश्रा आदि हैं। मोदी जी की पार्टी में रेखा गुप्ता भी हैं। गलियारों का मजा सिर्फ मर्दों को ही क्यों मिलो? औरतों अक्सर संकोच में रह जाती हैं कि मर्द गलियारी बल पर मोदी जी की पार्टी में बाजी मार जाते हैं, पर अब और नहीं, अमृतकाल में और नहीं। रेखा जी की गलियारी की पात्रता परीक्षा में ही पास नहीं हुई है। अपने एक से एक कुख्यात प्रतिद्वंदियों को गलियारों में पछाड़कर सीएम की गद्दी पर पहुंची हैं। गलियारी हो या कुछ और, अब औरतों का जमाना आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं शर्मा जी के दूसरे व्यंग की ओर। अब एक देश एक पेट यानी मोटापा भगाओ, इसे कहते हैं जिन खोया 3 पहिया गहरे पानी पैंट। मोदी जी के गहरे पानी पैंट कर देश की असली चुनौती को खोज निकाला है। 11 साल लग गए, मोदी जी भी लगे रहे, अपने ध्येय से जरा भी नहीं भटके। बेशक इन सालों में उनका ध्यान भटकाने वाली एक के बाद एक बेशुमार चीजें आई हैं। किसी ने गरीबी का शोर मचाकर मोदी जी का ध्यान भटकाने की कोशिश की, तो किसी ने भूख का झूठा शोर मचाया, किसी ने बेरोजगारी का भ्रम फैलाया, तो किसी ने महंगाई के आंकड़ों से भरमाया, और कुछ नहीं मिला तो बहुतों ने बढ़ती असमानता का ही शोर मचा दिया। पर मोदी जी का तप भंग नहीं कर पाए, और तप भंग करते भी कैसे? दूध का छाछ भी फूक फूक कर पिए। याद नहीं है कि कैसे किसानों वाले मामले में मोदी जी की तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, जिसकी वजह से उन्हें 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। तपस्या में कमी रह जाने की वैसी गलती मोदी जी की दोबारा कैसे होने दे सकते हैं। अब आते हैं शर्मा जी के तीसरे व्यंग की ओर, जो है डिग्री नहीं दिखाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों की बात हमें तो सही लगी, डिग्री नहीं दिखाएंगे, और क्यों दिखाएं पीएम की डिग्री? किसी को क्या मतलब है पीएम की डिग्री से? और कम से कम हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को पीएम की डिग्री नहीं दिखा सकते। मामूली कागज नहीं पीएम की डिग्री है। देखना चाहने वाले की भी औकात देखनी चाहिए। हाँ, अदालत को ताक झांक करने का इतना ही शौक है तो उसे फिर भी दिखा सकते हैं, चाहे बंद लिफाफे में ही क्यों दिखाना पड़े, पर पब्लिक को नहीं दिखाएंगे। कोई दिखाने की मांग करेगा तब तो हरगिज नहीं दिखाएंगे। हम तो कहेंगे कि अदालत को इस पर भी विचार करना चाहिए कि डिग्री दिखाने की मांग करने वाले होते कौन हैं। क्या ये वही लोग हैं जो साल 2 साल पहले कागज नहीं दिखाएंगे के नारे लगा रहे थे, हम कागज नहीं दिखाएंगे के गीत गा रहे थे, और वह भी सिर्फ इसलिए कि मोदी जी, शाह जी ने कागज दिखाने के लिए कहा था। पर भाई, लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जगह जगह साहिब बाग खड़े कर दिए। संविधान के नाम से दिखाएंगे, और वही लोग अब कागज दिखाने की मांग कर रहे हैं, विश्व गुरु की डिग्री दिखाने की मांग कर रहे हैं। जरा सोचिए, बाकी दुनिया वाले क्या सोचती होंगी? कहाँ विश्व गुरु और कहाँ डिग्री दिखाने की मांग। और ये डिग्री दिखाने वाले की मांग करने वाले खुद को समझ क्या रहे हैं? मोदी जी को नौकरी दे रहे हैं क्या? उनके पास पहले ही नौकरी है, अच्छी भी और पक्की भी, डिग्री तो नहीं दिखाएंगे। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ अजीजी 24 न्यूज पर। धन्यवाद।